बोलिए संत शिरोमणि आचार्य गुरु विद्यासागर जी महामुनिराज की। हाँ शुरू करें। सबके उर के श्रद्धा नभ में चांद निराले हो, सबके उर के श्रद्धा नभ में चांद निराले हो, सूरज से दे दीप्यमान चंद्राभा वाले हो, आए जो भी शरणे आपकी, आए जो भी शरणे आपकी, कितने तारे हो। हे मेरे गुरुदेव हमारे तुम रखवारे हो, हे मेरे गुरुदेव हमारे तुम ही सहारे हो, हे मेरे गुरुदेव तुम्हारे हम भी सितारे हो, मेरे उर के श्रद्धा नभ में चांद निराले हो। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनीन्द्र अत्र अवतर अवतर शंभो सठ आवानंद जय हो जय हो जय हो। अत्र तिष्ठ ठठ स्थापनम जय हो जय हो जय हो। अत्र मम सन्नितो भव भव सठ सन्निधि करणम परिपुष्पांजलि छिपामी। सांसारिक विषयों में पढ़कर मैंने अपने को भरमाया, इस राग द्वेष की वैतरणी से अब तक पार नहीं पाया, तब विद्या सिंधु के जलकण से भव कालुष धोने आया हूँ, आना जाना मिट जाए मेरा यह बंध काटने आया हूँ। ये अशोकनगर संग्रामपुर तेंदुलखेड़ा बंडा गौशाला अपने स्थान पर अकेले खड़े हो जाए और नमोस्तु निवेदित करे। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनीन्द्राय जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्पामिति। क्रोधे अनल में जल जल कर अपना सर्वस्व लुटाया है, निज शांत स्वरूप न जान सका निवन भर इसे भुलाया है, चंदन सम शीतलता पाने अब शरण तुम्हारी आया हूँ, संसार ताप मिट जाए मेरा चंदन वंदन को लाया हूँ। चंदन चढ़ाने के लिए अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे भादू गांव खुरई सागर गाडरवाड़ा सिवनी के। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनीन्द्राय संसार ताप विनाशनाय चंदनम निर्पामिति। जड़ को ना मैंने जड़ समझा, नहीं अक्षय निधि को पहचाना, अपने तो केवल सपने थे भ्रम और जगत का भटकाना, चरणों में अर्पित अक्षत है अक्षय पद मुझको मिल जावे, तब ज्ञान अरुण की किरणों से मम हृदय कमल भी खिल जावे। अक्षत चढ़ाने के लिए सतना कटनी शिवपुरी और पवई वाले अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनीन्द्राय अक्षय पर प्राप्ताय अक्षतान निर्पामिति। इन विषय भोग की मदिरा पी मैं बना सदा से मत वाला, तृष्णा को तृप्त करे जितनी उतनी बढ़ती इच्छा ज्वाला, मैं काम भाव विध्वंस हेतु मन सुमन चढ़ाने आया हूँ, यह मदन विजेता बन न सके यह भाव हृदय में लाया हूँ। महाराष्ट्र प्रभारी सहित समस्त गौशाला, शांति विद्या दुग्धारा गौशाला एलोरा औरंगाबाद सहित पुष्प चढ़ाने के लिए ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनीन्द्राय कामवाण विध्वंसनाय पुष्पम निर्पामिति। इस क्षुधा रोग की व्यथा कथा भव भव में कहता आया हूँ, अति भक्ष अभक्ष भके फिर भी मन तृप्त नहीं कर पाया हूँ, नैवेद्य समर्पित करके मैं तृष्णा की भूख मिटाऊंगा, अब और अधिक ना भटक सकूं यह अंतर बोध जगाऊंगा। नैवेद्य चढ़ाने के लिए बेंगलोर से पधारे सभी ट्रस्टीगण दयोदय महासंघ के खड़े हो जाएंगे। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनीन्द्राय क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्पामिति। मोहांधकार से व्याकुल हो निज को नहीं मैंने पहचाना, मैं राग द्वेष में लिप्त रहा इस हाथ रहा बस पछताना, यह दीप समर्पित है गुरुवर मेरा तम दूर भगा देना, तुम ज्ञान दीप की बाती से मम अंतर दीप जला देना। गंज बासोदा और कटंगी से पधारे अपने स्थान पर खड़े होकर दीप चढ़ाने का सौभाग्य लेंगे। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनीन्द्राय महामोहांधकार विनाशनाय दीपम निर्पामिति।
इन अशुभ कर्म ने घेरा है, मैंने अब तक यह माना था, बस पाप कर्म तज पुण्य कर्म को चाह रहा अपनाना था। शुभ अशुभ कर्म सब रिपुदल है, मैं इन्हें जलाने आया हूँ, इसलिए गुरु तव चरणों में अब धूप चढ़ाने आया गौर झामर हूँ। रहली और बैरसिया मंडी बामोरा से पधारे धूप चढ़ाने अपने स्थान पर खड़े होंगे। ओम ह्रीम सी 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय अष्टकम दहनाय धूपम निर्पामिति। भोगों को इतना भोगा कि खुद को ही भोग बना डाला, साधे और साधक का अंतर मैंने आज मिटा डाला। मैं चिदानंद में लीन रहूं, पूजा का यह फल पाना है, पाना था जिसके द्वारा वह मिल बैठा हमें ठिकाना है। राहतगढ़ एवं सभी शेष गौशालाएं जिनके नाम छूट गए सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे फल चढ़ाने के लिए। ओम ह्रीम सी 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय महामोक्ष प्राप्ताय फलम निर्पामिति। जग के वैभव को पा करके निश दिन कैसा अलमस्त रहा, चारों गतियों की ठोकर को खाने में ही अभ्यस्त रहा। मैं हूँ स्वतंत्र ज्ञाता दृष्टा, मेरा पर से क्या नाता है, कैसे अनर्घ पद पा जाऊं यह अरुण भावना बाता है। सदलगा से पधारे जब सभी श्रेष्ठी जन अर्घ चढ़ाने। ओम ह्रीम सी 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय अनप्राप्ताय अर्घम निर्पामिति। सभी लोग मिलकर भावों की निर्मल सरिता महार्घ। भावों की निर्मल सरिता में अवगाहन करने आया हूँ, सबका सारा दुख दर्द हरो यह अर्घ भेंटने आया हूँ। हे तपो मूर्ति हे आराधक, हे योगीश्वर हे महासंत, है अरुण कामना देख सके युग युग तक आगामी वसंत। ओम ह्रीम सी 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय जय माला पूर्णार्घम निर्पामिति। हम सभी अपने स्थान पर बैठ जाएं और गुरुवर के चरणों में निवेदन करते हैं अपनी अमृतमयी वाणी से हमें कृतार्थ करने की अनुकंपा करें। हे भगवान नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ओम नमः शुद्धेभ्यः, ओम नमः शुद्धेभ्यः, ओम नमः शुद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की, भारत में कई प्रकार के दिवस मनाए जाते हैं। जिन्होंने विशेष श्रम किया, मेहनत की, ऐसे राजनेताओं के लिए भी दिवस मनाया जाता है। कोई हिंदी भाषा की अपेक्षा से भी दिवस मनाया जाता है, शिक्षकों की अपेक्षा से भी दिवस मनाया जाता है, और अपने दादा परदादा को भी श्राद्ध के रूप में दिवस एक साल में मनाया जाता है। उसी प्रकार आज 20 वर्ष से यहाँ पर गो दिवस के रूप में मनाया जाता है। कई लोगों को इतने दूर आना नहीं होता, इसलिए पर्व वहीं पर मना करके त्याग के दिन गो दिवस मनाने के लिए आते हैं। और हमें तो कोई आना जाना नहीं उसमें शामिल
हो जाते हैं हम भी। यह सेवा का अवसर है। वह चूंकि पशु होने के उपरांत भी पशुपति के निकट होती है। इसके लिए पालने का सिद्धांत आज कुछ लोगों को मालूम भी हो सकता नहीं भी, किंतु जैनाचार्यों ने गो पालन के लिए तिलोपन्नति जैसे महान ग्रंथ में स्थान दिया है। तीर्थंकरों से पहले भी यह परंपरा थी। इसका एक ही मात्र नमूना उदाहरण तिलोपन्नति है। अथवा यूं कह दो, प्रायश्चित ग्रंथों में भी इसको स्मरण किया है। जो श्रावक कोई अपराध होता उनसे, वह घबरा करके गुरुओं के पास आता है और कहता है कि ऐसा ऐसा अपराध हुआ है। उसको देख करके उस अपराध में लगे हुए जो पाप है उनको दूर करने के लिए भी उसको उसकी शक्ति के अनुसार गोदान का विधान भी किया गया है। किसी को मान लो श्रीमान हैं, आपके लिए 100 गायों का दान देना है, आपके लिए 50 गायों का दान देना है, आपके लिए 25 गायों का दान देना है। इस प्रकार शक्ति के अनुसार गोदान का विधान किया, क्योंकि उसके माध्यम से जिसको दिया जा रहा है उसकी मुख्यता है। यहाँ पर जो व्यक्ति पराश्रित जैसा है, अहिंसा धर्म का पालन तो कर रहा है, लेकिन साधन सामग्री के अभाव में उसको बहुत दोष लग रहे हैं, तो उनके दोष दूर हो और वह स्वाश्रित हो करके धर्म ध्यान करे, इस हेतु उसे योगदान के रूप में दिया जाता है और श्रीमान उसको सहर्ष स्वीकार करके उन्हें दिया जाता है। और इसके उदाहरण पद्म पुराण में स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने 14,000 सफेद गायों का दान दिया। आप लोग ऐसा न समझे कि हम ही दे रहे हैं। तुम तो उनकी लाइन में हो, इसलिए आपका भी नाम आ रहा है। इसके अलावा और भी उदाहरण बहुत सारे हैं। जो पशु एक प्रकार से मानव के द्वारा पाले जाते हैं, वन्य पशुओं के लिए नहीं कहा जा रहा, किंतु पालते हैं। तो रात में सुनने में आया, अपने यहाँ महाराज गौशाला में 650 तो गाय हैं और 60 भैंस है और 12 घोड़े हैं। पहले घोड़े किस काम में आते थे आपको मालूम नहीं होगा। जो आज आप लोग पोस्टमैन के माध्यम से कार्य कराते हैं, वाहनों के माध्यम से इधर उधर
वहाँ तक पहुँचाया जाता है। किंतु वह यदि सुविधा ना हो, वहाँ पर एक पोस्टमैन एक घोड़े के ऊपर बैठ जाता है और 50 किलोमीटर तक दूर जाकर के दूसरा वहाँ पर घोड़ा मिलेगा, वह व्यक्ति मिलेंगे, उनके लिए वह पत्थरों का ढेर दे दिया जाएगा। इस प्रकार करके वह बढ़ता चला जाता था। तो उस समय में ये घोड़े भी काम में आते थे और बंजी मनने के लिए भी घोड़ा काम आता। ऐसा नहीं, बैल के द्वारा भी महाराज बंजी बनाई जा सकती है। किसान तो ऐसा ही करता रहता है। तो यह इतिहास पढ़ने से ऐसा ज्ञात होता है। ये गो दिवस आप लोग बीच में भूल गए थे, अब आगे नहीं भूलियो, किंतु ऐसा ही करो। यहाँ तक कि यहाँ पर ऐसे करने के लिए गुवाहाटी से भी आ जाते हैं, जहाँ पर अच्छे नस्ल के गायों का व्यापार हो जाता है और लेन देन हो जाता है, विनिमय हो जाता है। ऐसे गुवाहाटी से भी यहाँ पर आते हैं। इस सभा में भी आ गए होंगे, उनका भी यह गो दिवस का मनाना सार्थक माना जाएगा। तीर्थंकरों के पहले में ही ये होते थे, हाँ होते थे। तिलोपनिधि कहता है कि तृतीय कुलकर जब थे उस समय में भी क्या हुआ कि पशुओं का पालन इसलिए आवश्यक हो गया कि जो सिंह, व्याघ्र इत्यादि हिंसक पशु थे, इनको मारने जैसे करने लगे। दया की कमी होती चली जाती है। तो कहा श्रावकों के लिए कि तुम इनका पालन करो और हाथ में लटिया भी रखा करो, ताकि वो सिंह अधिक भाग जाए। अब आज क्या क्या दशा हो रही है, कैसी दशा हो रही है, आपके सामने है। इसलिए प्रायश्चित ग्रंथ का भी हमने आपके सामने उदाहरण दिया। एक स्थान पर नीति वाक्य में आया है, बांधवान युव पशून पालयति। बांधवों के समान ऐसे पशु जो रोग रुग्ण से युक्त है, स्वास्थ्य ठीक नहीं है, भूखे हैं, प्यासे हैं, उनके लिए भी पालन करने के लिए आचार्यों ने कहा। यदि ये नहीं करते हैं तो उन्होंने कहा ध्यान रखो क्या स्थिति होगी। तो बहुत बड़ा भयंकर वह काल आ जाएगा, जिसको बोलते हैं बहुत ही पीड़ा, महारोग आदि आदि इससे हो सकते हैं। यहाँ तक राज्य का भी विनाश हो सकता है। पशुओं के अभाव में, तिर्यंचों के अभाव में मनुष्य के योग्य यहाँ पर कुछ भी नहीं बचेगा। इसलिए इन सब प्रकोपों से दूर रहने के लिए उन्होंने आप लोगों को आगाह किया है कि नहीं, यह आपका कर्तव्य। बांधवान एवं अपने बंधुओं का जिस प्रकार आप रोग इत्यादि को दूर कर देते हो, भूख प्यास से दूर कर देते हो, उसी प्रकार पशुओं के बारे में भी आपको देना। आपको ये नहीं कहा जा रहा है कि तुम उनको रोटी खिलाओ, पूड़ी खिलाओ, हैं आदि आदि, वो नहीं। उनका तो भूसा है और एक बाल्टी छना हुआ पानी है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं चाहते। और आपको पहचानते हैं अपनी आवाज़ के माध्यम से। इस प्रकार यह आपके सामने हमने, चूँकि बहुत भीड़ आई है, सुना था कल
सैकड़ों लोग उतने दूर दूर से आए हैं गौ सेवा दिवस मनाने कि आप लोगों का भाव ये बहुत अच्छा है। लेकिन ये ध्यान रखो, मैं इसी में संतुष्ट नहीं होऊंगा और आपको संतुष्ट बनाना नहीं चाहूँगा, किंतु आप लोगों को क्या उदाहरण दिया? अपने बांधवान युवा, अपने बंधुओं को जिस प्रकार आप अच्छे ढंग से रखते हो, उसी प्रकार इन पशुओं का भी आपके घर में पल रहे हैं। आपके मानव पास वृत्ति है, आप व्रत हैं, इन व्रतों का भी प्रभाव उनके ऊपर भी पड़ सकता है। वो मूक है किंतु बोलते नहीं हैं, इसका अर्थ ये नहीं है वो पंचम स्थान को स्वीकार नहीं किए हैं, किंतु वो भी कर सकते, बोले बिना सब काम होता है। और आपके जब दुख का काल आ जाता है तो वो भी आंसू बहाते हैं। आप लोग कथनचित अमृतांजन वगैरह लगा करके बहाते होंगे, किंतु वो तो बिना उसके नैसर्गिक रूप से आंसू बहाते हैं। ऐसे उनका भी संयम पल सकता है, पलता है। जटायु पक्षी का भी यदि पल सकता है, जो राम के पास बैठने वाला वह, और कितना हिंसक पशु यह पक्षी था, किंतु वह भी सीता के लिए और राम के लिए वह स्नेह का भाजन बना हुआ था। स्नेह समझते हो? हाँ, वह स्नेह होता था उनको नैसर्गिक, क्योंकि उसने भी मुनि महाराज के गंधोद को अपने सिर पर चढ़ाया। और आप तो आगे पीछे कर देते हो, लेकिन वह नहीं, वहीं पर रोक करके दूर से इसको लिया था और वहाँ पर पेड़ के शाखा के ऊपर बैठ करके आर मुनि महाराज का देखा है। इसलिए ऐसे भव्य प्राणी रहते हैं। और यदि आपके घर में सूतक लग जाए तो आप क्या करते हैं? उस दिन में तो कम से कम एक दिन आप उसको भी उसी रूप में स्वीकार करते हैं, अथवा यूँ कहो एक दिन यह पालन करके उसको दूर कर देते हैं। यानी घर का मेंबर या सदस्य है, उस सदस्य के रूप में आप स्वीकार करते हैं। यह आज भी चल रहा है। ये बात अलग है, कुछ दादाजी के बारे में, कोई पिताजी के बारे में एक ही दिन में तीनों या 13 ही बस बना करके चले जाते हैं। लेकिन ये कहा गया कि ये परंपरा तोड़ो नहीं, उन पशुओं के प्रति भी हमदर्द रखो, हम उसके पीड़ा को भी समझने का प्रयास करो। वह चाहते तक नहीं, कभी मांगते तक नहीं, कभी हड़ताल तो वो करते ही नहीं, किंतु आप तो हर काम में हड़ताल 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 सुनना पड़ता है। तालों को तो सुनना ही पड़ता है। ताली भले बजाए नहीं, लेकिन हड़ताल को तो देखना ही पड़ता है। अच्छे अच्छे व्यक्तियों के सामने तो प्रभुओं ने या गुरुओं ने हम लोगों के लिए ये जो संकेत दिए हैं, ये धर्म की ओर आकृष्ट करने के लिए हैं। और आज इसके बाद आपके साथ बच्चे भी, बहनें भी, यहाँ भी, जहाँ जाएं वहाँ भी ये सारे कार्यक्रम हो, ऐसा आशीर्वाद दिया है। समय आपका सही हो रहा है, घड़ी भी अच्छी चल रही है, आगे पीछे वह नहीं होती है। यह आपका आलस्य हो
तो भले ही यह काम हो जाए आगे पीछे, क्योंकि आपके आने जाने में आगे पीछे कभी कभी हो जाती है। लेकिन मैं तो देखता रहता हूँ, एक समय भी आपका नहीं लेता हूँ, लेकिन कटौती अवश्य करना पड़ता है, वो भी समय देख करके काम होता है। तो आज का यह गो सेवकों का दिन है, गो दिवस है, अच्छे ढंग से मनाओ। अहिंसा परमो धर्म की।